नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज। और अब एक नजर आज की ताजा खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म और एग्जिट पोल शुरू हो चुके हैं। जनता ने ईवीएम पर बटन दबाकर अपने अपने नेता को चुन लिया है। नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन अलग अलग एग्जिट पोल ने नतीजों के लिए और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो दो तरह के हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो महागठबंधन को जीत दिलवा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सभी के मन में केवल यही सवाल है कि बिहार की जनता ने किसका साथ दिया। क्या नीतीश की वापसी होगी, या तेजस्वी सत्ता संभालेंगे, या फिर कोई और ही बिहार की जनता की पसंद बनेगा। इस वीडियो में आपको हम डेटा से समझाएंगे कि कौन सा एग्जिट पोल क्या कहता है। शुरुआत करते हैं चाणक्य स्ट्रेटजीज एग्जिट पोल से। तो चाणक्य स्ट्रेटजीज ने एनडीए को 130 से 138 सीटें दी हैं, वहीं पर महागठबंधन को चाणक्य स्ट्रेटजीज ने 100 से लेकर 108 सीटें दी हैं और अन्य को दी हैं 3 से 5 सीटें। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें और जनसुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को दी हैं एक भी सीटें उन्होंने नहीं दी है, 0 सीटें उनके खाते में गई हैं। साथ में जो अन्य हैं उनके खाते में 5 से 10 सीटें देने का अनुमान जो है वो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में दिखाया गया है। मेट्राइज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जनसुराज पार्टी को 0 से 2 सीटें और जो अन्य हैं उनको लगभग 5 सीटें देने का दावा किया गया है। पीपल्स पल्स ने एनडीए को 133 से 159 सीटें, महागठबंधन को 75 से 101 सीटें, जनसुराज पार्टी को इन्होंने भी 5 सीटें लगभग देने का जो दावा किया गया है और वहीं अन्य को 2 से 8 सीटें दी गई हैं पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में। पी मार्क के एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहां पर एनडीए को 142 से 162 सीटें, महागठबंधन को 80 से 98 सीटें, जनसुराज पार्टी को 1 से 4 सीटें तो अन्य को लगभग 3 सीटें देने का दावा किया गया है। पोल डायरी ने एनडीए को 184 से 209 सीटें, महागठबंधन को 32 से 49 सीटें, अन्य को 1 से 5 सीटें देने का दावा किया है पोल डायरी ने। जेवीसी पोल के एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को 135 से 150 सीटें, महागठबंधन को 88 से 103 सीटें और जनसुराज पार्टी को 1 सीट, वहीं अन्य को 3 से 6 सीटें दी गई हैं। अब ये दो एग्जिट पोल हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें महागठबंधन की जीत का दावा किया गया है। तो जो डीबी लाइव है उसने एनडीए को 95 से 109 सीटें, तो वहीं महागठबंधन को दी हैं 130 से 144 सीटें। ये डीबी लाइव के पोल के हिसाब से महागठबंधन की जीत हो रही है और 130 से 144 सीटें डीबी लाइव ने महागठबंधन को दी हैं, वहीं अन्य को डीबी लाइव ने दी हैं 0 से लेके 8 सीटें। जर्नो मिरर ने भी महागठबंधन की जीत की ओर इशारा किया है और एनडीए को दिए हैं 100 से 110 सीटें, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें दी गई हैं, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें और अन्य को लगभग 3 सीटें दी गई हैं। मतलब जर्नो मिरर ने भी महागठबंधन की जीत की ओर इशारा किया और 130 से 140 सीटें दे करके महागठबंधन विजयी होगा, ऐसा अनुमान बताया गया है जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में। ये थे एग्जिट पोल के आंकड़े जो अलग अलग एजेंसियों ने दिए हैं। जिन एग्जिट पोल में एनडीए की जीत हो रही है उनके बारे में महागठबंधन का कहना है कि ये एग्जिट पोल एक तरफा है, हम इन्हें नहीं मानते। वहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े महागठबंधन को सत्ता सौंप रहे हैं वो एनडीए के लिए फर्जी हो गए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि कौन सा एग्जिट पोल सटीक होगा और कौन सा गलत साबित होगा। हमने आपको सभी आंकड़े दिखाए। आपकी जो भी राय हो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पोल्स को देखकर वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।